सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ निकी ट्रिकी। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जी क्या कहते हैं हमारे कि यूनिवर्स में अगर कोई भी बॉडी है तो उसका क्या होगा, मास। कोई भी बॉडी का पार्टिकल है तो उसका क्या होगा, मास। ठीक है, ये कह दिया। तो मास पार्टिकल्स का होता है। तो मान लिया कि एक पार्टिकल्स हमारा m1 है और दूसरा पार्टिकल्स हमारा है m2। ये हमारा स्टैंड किसके लिए करता है, m1 m2, मास के लिए, मास इज। ठीक है, और उसके बाद हमारा आएगा कि हमने m1 m2 क्यों लिखा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। हमने बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का हम ले लेंगे F। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, m1। तो ये होती है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब देखते हैं किस तरह से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं डायग्राम की। ये डायग्राम की हेल्प से आप समझेंगे हम यहाँ पे इससे कि ये हमारा हो गया एक पार्टिकल, ये हमारा दूसरा पार्टिकल। तो मान लिया ये A है और ये क्या है, B। इतना क्लियर है। ठीक है, तो इस पे हमारा ये क्या होगा, A में कौन सा मास होगा, m1, और B पे कौन सा मास होगा, m2। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर पॉइंट से हमने काउंट करना है। ठीक है, हमारा सेंट्रल पॉइंट आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो गया m1, ये 1 है, और ये क्या है, 2 है। ठीक है, ये R हो गया, ये R हो गया। R और R बीच में आएंगे, मीन्स कि इनको ऐड कर देना है। तो कितना बनेगा हमारा, r²। ठीक है, डिस्टेंस कितना आया, A और B के बीच में, m1 और m2 के बीच में r²। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या कहता है कि फोर्स इज, जो हमारा मास है, वैसे इक्वेशन फर्स्ट मास, और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। तो ये रहा हमारी इक्वेशंस। तो देखो, कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये है, नाउ कंबाइन। अब क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। नाउ कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड देन सेकंड। तो हमारे पास क्या होगा, F और F है तो अकेला एक F लिख दो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिख दो m1, ऊपर वाली इक्वेशन। जब ऊपर वाली इक्वेशन इससे चलो सिंपली लिख लेती हूँ पहले मैं, F/r², और ये m1 m2। ठीक है, इस तरह से आया ना। अब क्या करेंगे, F इज इक्वल टू, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/1 नहीं आएगा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, m1 m2 ही बनेगा, अपॉन क्या आएगा, r²। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, g m1 m2 अपॉन r²। अब जल्दी से मुझे बताओ ये g क्यों आया है, व्हाट इज g इन दिस इक्वेशन। सो g इज अ ग्रेविटेशनल, g क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है, तो बस यही क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज, सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहता है न्यूटन जी कि जो भी हमारी बॉडी होगी पूरे यूनिवर्स में, बॉडी पार्टिकल्स हैव सम मासेस। तो हमने लिए दो बॉडीज ले ली हमने, A और B, और उसका मास आ गया हमारा m1 और m2। फिर उसका सेंटर से हमने अगर काउंट करके देखेंगे तो डिस्टेंस एक की साइड का आ रहा है r, दूसरी साइड से हमारा भी आ रहा है r। तो जब हम इन्हें कंबाइन करके देखेंगे तो हमारा r² हो गया डिस्टेंस। फिर क्या कहता है, फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के, ये हो गया। फिर कहता है कि फोर्स वो भी होता है कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जब हम इनको कंबाइन करके देखेंगे, कंबाइन क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने कंबाइन करके देखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², जैसे वैल्यूज थी वैसे ही लिखी। फिर जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 से तो m1 m2 ही आएगा अपॉन r²।
और जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटा के देखा तो ये क्या बन गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो दिस इज called gravitational force. Subscribe to my channel. Thank you.